हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो टॉपिक है कि कौन सी वो गलतियां हैं जिसको करने से आपका JRF या गेट में रिजल्ट नहीं हो पाता, इवन कि जेम में भी रिजल्ट आप नहीं ला पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा यहाँ बता दूँ कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पर हमें कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं गया। ठीक है, हमारा कॉलेज हमारे घर से 125 किलोमीटर दूर था। मैं अपनी कार से जब वहाँ जाया करता था तो जाने में ही 3.5-4 घंटे लग जाते थे। तो पढ़ाने या पढ़ने का तो वहाँ कोई सवाल नहीं उठता था। ठीक है, इवन कि एक बात बताऊँगा तो आपको बहुत हंसी आएगी कि जब मेरे कॉलेज में जब वाइवा हो रहा था तो वहाँ पर वाइवा में जब मुझसे केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिए। और उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे HOD का नाम क्या है। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे HOD का नाम क्या था, और मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने वाली थी। चलिए, ये फ़नी है बट जोक नहीं है, ये रियलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया था। उसके बावजूद भी मैंने डबल टाइम JRF किया, गेट क्वालिफाई किया। ठीक है, तो और मैं आज यहाँ हूँ आपको ये बताने की कंडीशन में कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं आप जिसके कारण कि आपका JRF नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात तो आप गांठ बांध लो। अगर आप अभी MSc में हो, आप MSc पास आउट हो चुके हो, डजेंट मैटर, BSc में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो कि आप पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आप JRF करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो, जैम करना चाहते हो, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप पढ़ाओ। किसको पढ़ाओ? IIT JEE वालों को पढ़ाओ, 11th 12th IIT JEE इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाने से आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको क्या लगता है कि JRF की केमिस्ट्री क्या बिल्कुल हवा मुड़ती है? ऐसा नहीं है, ये सब बेसिक से ही ऊपर जाते हैं। ज़रूरी है कि आपको NCERT कमांड हो, जो पूरी NCERT होती है ना, वो पूरी NCERT आपको कमांड में हो। JRF के तैयारी करने वाले फर्स्ट डे के जब डे 1 आप जाओ तैयारी करने के लिए JRF की, तो उस दिन आपकी NCERT पूरी कमांड में होनी चाहिए। तो NCERT कैसे कमांड में हो सकती है? पढ़ाने से। एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ाओगे तो आपको पॉकेट मनी भी मिलेगी बहुत सारी। ठीक है, पढ़ाने में बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो पढ़ाओगे कहाँ भाई? तो कोई भी कोचिंग सेंटर है, या अपनी घर पे बच्चों को बुला लो, या आपने ऑनलाइन पढ़ाओ यूट्यूब पे, लेकिन पढ़ाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमने आपको बताया, ठीक है, कि वो आप मिस कर रहे हो, उसको आप छोड़ रहे हो, तो आप टीचिंग करो। ठीक है, अपने टाइम से निकाल के 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम मिलता है टीचिंग करो। इससे आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और इससे आपकी बिल्कुल जो प्रैक्टिस होगी, जो पूरी NCERT की प्रैक्टिस है, वो बड़ी स्मूथली चलेगी। ठीक है, चलिए, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते। आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं बने होते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में रफ और फेयर का फ़र्क पता नहीं चलता। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो फेयर नोट्स होना चाहिए ना, वो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। 2-3 कलर का पेन यूज़ करो, अच्छे से राइटिंग बना कर उसके फेयर को बनाओ। जेल पेन गलती से भी यूज़ मत करो, क्योंकि जिस दिन पानी गिरेगा उस दिन आपका कॉपी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, बॉल पेन यूज़ करो, और बॉल पेन से अच्छी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स को बनाओ। खूब सुंदर नोट्स होना चाहिए। प्रॉपर नोट्स में आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि टीचर जो लिखाते हैं आप लिखते जाते हो। अरे भैया, उससे काम नहीं चलता है। बगल में ऐसे बॉक्स बनाओ और इसमें अपनी राइटिंग में लिखो कि आपने यहाँ क्या समझा, वो कौन ऐसी बात थी जो आपको समझना चाहिए था। आप लिख दो कि आज सर ने ये बताया कि यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे करने पे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमने ऐसे नहीं करते, ये हमारे सबसे मिस्टेक हो जाती है, जबकि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये बातें आपको यहाँ लिखनी होगी, तब जाके ये नोट्स आपका प्रॉपर नोट्स बनेगा। अदरवाइज वो नोट्स सिर्फ एक फेयर कॉपी बन के रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनानी है, और उसके साथ ही ये हाईलाइट करके अपने पॉइंट्स डालने की आदत डालिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि आपके पॉकेट में पेन के साथ साथ एक हाइलाइटर ज़रूरी है होना। हाइलाइटर का होना ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है, हाइलाइटर बहुत काम की चीज़ आती है। कहीं भी आप बुक पढ़ते हो, अपने नोट्स पढ़ते हो, आप उसको हाईलाइट करो। जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको हाईलाइट करो। ये हाईलाइट एक्चुअली कॉपी में हो रहा है, बट हो आपके दिमाग में रहा है। जो भी चीज़ को आप हाईलाइट करते हो वो आपके दिमाग आपको क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको याद रखता है। हाईलाइट की हुई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद होती है। तो सबसे पहले इसको हाईलाइटर यूज़ कीजिए। नंबर चौथा है कि आपके पास जो नोट्स होते हैं, उस नोट्स को उसी फॉर्म में मत छोड़ो, उस नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसके बिना तो आपका काम हो ही नहीं सकता। समझो कि अगर टीचिंग को क्रेडिट, अगर 40% क्रेडिट टीचिंग को जाता है,
तो 20% से ऊपर 30% का जो क्रेडिट है ना, वो आपके चले जाता है शॉर्ट नोट्स को। आपने कितने अच्छे से पढ़ा ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो जेआरएफ की तैयारी होगी तो आपके पास इतनी कॉपियाँ हो जाएगी, इतनी कॉपी हो जाएगी, एक कोऑर्डिनेशन इतनी मोटी कॉपी में जाएगा आपको, ऑर्गेनोमेट्रिक इतनी मोटी कॉपी जाएगा, ऑर्गेनिक इतनी मोटी कॉपी में जाएगी, हर एक टॉपिक के लिए मोटी 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 कॉपीज बनेगी। भाई बिना शॉर्ट नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास एक मोटी कॉपी है, उस कॉपी के नोट्स को आप 25, 30, 40 पेज में आप उसको बनाओ, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेट्रिक, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, पेरीसाइक्लिक पढ़ते हो, फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, लेकिन आप क्या करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपका 110 पार्ट में शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बात अगर 10 पेज में लिखी हुई है, उस 10 पेज को आपको एक पेज में समेटना है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपको 1/10 पार्ट में। अगर किसी कॉपी में 500 पेज में आपने शॉर्ट कॉपी है आपकी 500 पेज की, तो 50 पेज का शॉर्ट नोट्स उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट मिस्टेक क्या है कि आप असाइनमेंट को रेगुलरली नहीं बनाते। असाइनमेंट को रेगुलर बनाओ। रेगुलर मतलब कि जैसे आपने आज एक वीक में बनाया, ठीक है, आज बनाया, अब इसका नेक्स्ट इसको प्रैक्टिस आपको 2 से 3 दिन के अंदर कर लेनी है। फिर से मेरी बात को समझो, फर्स्ट प्रैक्टिस फर्स्ट डे, जैसे आपने आज पढ़ा किसी टॉपिक उसका असाइनमेंट बनाया, अगली प्रैक्टिस 2 से 3 दिन में कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस 1 वीक के अंदर कर लेनी है, और उसके बाद अगर 1 मंथ के अंदर भी प्रैक्टिस कर लो काफ़ी है। और उसके बाद पूरे अगर 6 महीने भी आप प्रैक्टिस नहीं करो तो फिर वो चीज़ आप भूलोगे नहीं। देखिए, समझिए बात को, मेरा सिंपल टारगेट है आपको ये बताना कि आप मिस्टेक कहाँ करते हो। आपको लगा सर ये बातें तो हम जानते हैं, भाई जानते होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि एक एक पॉइंट को समझ के बात करना कि भाई वो कौन से पॉइंट है जहाँ आप मिस्टेक करते हो, तो मिस्टेक को सुधारो ना, बात खत्म है, इतनी सी बात है, मिस्टेक सुधार लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात है, जब हम किसी को एक दिन में रिवाइज करते हैं फर्स्ट डे, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाती है, और 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज करने पे क्या होता है कि जो रिवीजन आपका 3 घंटे में होना चाहिए वो रिवीजन आपको मुश्किल से 30 मिनट में हो जाता है। बताइए, है ना, 2 से 3 दिन के अंदर रिवीजन करोगे 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। एक वीक के बाद अंदर रिवीजन करोगे ना, तो यही रिवीजन जो फर्स्ट डे में 2 घंटे लगे थे, अगले दिन में 30 मिनट लगे थे, एक वीक के अंदर आपको 10 मिनट लगेंगे। और उसके बाद 1 मंथ के बाद आप उसको पलटोगे ना ऐसे एक बार क्वेश्चन, तो आपको 5 से 7 मिनट में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर 6 महीने तक मत देखो, फिर देखना, जब देखोगे तब याद रहेगा। ये दिमाग का पैटर्न है, दिमाग इसी पैटर्न पे काम करता है। आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट डे असाइनमेंट मन किया, बनाया नहीं किया। मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट फर्स्ट डे असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, टॉपिक पढ़ने के फर्स्ट डे असाइनमेंट नहीं बनाते हैं 90%। वो अटैम्प्ट ही लेते हैं फर्स्ट वीक के अंदर। यहाँ भैया उनको वो टाइम बढ़ के हो जाएगा 4 से 5 घंटे, छोड़ देंगे वो। उसके बाद अगला रिवीजन वो नेक्स्ट 1-2 महीने के बाद करेंगे, तो क्या आएगा भाई, 20-30% चीज़ें वो याद रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, बेकार हो जाएगा। इसलिए जो मैंने पैटर्न बताया, फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट डे, सेकेंड रिवीजन विद इन 2 to 3 days, थर्ड रिवीजन विद इन 1 week एंड फोर्थ रिवीजन विद इन 1 month एंड देन फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको कि आपको कुछ रिवाइज भी करना है। आप समय उतना ही देते हो, देखो आपने कितना टाइम दिया, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, कितना हुआ, 2.5 घंटे 10 मिनट 5 मिनट करके मुश्किल से 3 घंटे में आपको वो होल लाइफ के लिए याद रह सकता है। होल लाइफ तो सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, कम से कम 6 महीने साल भर के लिए याद रह सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप टाइम देते हो 4-5 घंटे 2-3 घंटे, उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ याद नहीं रहती, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर वे में। ओके, तो हमारे 5 पॉइंट हो गए। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आप आज 5-6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, अगले दिन जाकर 2 घंटे पढ़े, फिर अगले दिन जो है आप 12 घंटे पढ़े, उसके बाद जो है 5 मतलब फिर 2 घंटे पे आ गए। ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आप कंसिस्टेंटली 5 घंटे की रोज़ पढ़ते हैं, काफ़ी है, रिजल्ट आ जाएगा। 5 घंटे का पढ़ते हैं, रोज़ 5 घंटे पढ़िए, रूटीन बना के। ज़्यादा पढ़ लीजिए, कम मत पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बिना काम नहीं चलेगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 6। नंबर 7 है कि भाई फेक ड्रीमिंग, आप गलत सपने देखते हो। गलत सपने देखने का मतलब कि आप ना इमेजिन करते हो। देखो कैसे इमेजिन करते हो मैं बताता हूँ। आप सोचिएगा, अच्छा ऑर्गेनिक्स है ना,
ऑर्गेनिक से ले आना है मुझे 50 नंबर, ऑर्गेनिक से ले आना है। फिजिकल से ले आऊँगा मैं 30 मार्क्स। चलो इनऑर्गेनिक ना टफ है तो ऑर्गेनिक से ना ज़्यादा नहीं 20 मार्क्स ले आएंगे। और जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स चलो उठा लेंगे। 50 30 80 80 20 100 100 110। अरे वाह, हो गया तो मेरा JRF। आप मन में लड्डू खाए जा रहे हो, लड्डू खाए जा रहे हो, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये गलत है, ऐसे नहीं होता रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते आप इमेजिन मत करो ऐसे, आप इमेजिन हमेशा घटा के करो। आप बोलो भैया अभी तक की जो तैयारी है उसमें फिजिकल से तो मेरा 20 नंबर आ रहा है, इनऑर्गेनिक से 30 मार्क्स आ रहा है, जो ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक मैक्सिमम मुझे 25 मार्क्स देगा, एप्टीट्यूड चलो एप्टीट्यूड 10 मार्क्स दे देगा। इस हिसाब से जोड़ो, इससे आप डिमोटिवेट नहीं होगे। वो तो आपकी खुद की सोच है कि आप मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं। हो सकता है कि आप इस मार्क्स को जोड़ के रिलैक्स हो जाओ, तो आप मार्क्स थोड़े कम जोड़ो। ठीक है, इमेजिन करो कि नहीं आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उस मार्क्स को और क्या करना है, उठाना है, कम नहीं करने देना है, ज़्यादा करना है। तो आप इस तरह की डिमिंग नहीं करोगे, आप रियलिटी पे रहोगे। रियलिटी यही आएगी कि भाई कम तैयारी में आप किसी तरह के मार्क्स आएंगे, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इस तरह के मार्क्स आपको जनरली नहीं आएंगे, आपको कम तैयारी में इसी तरह के मार्क्स आएंगे। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट मिस्टेक आप करते क्या हो, स्ट्रॉन्ग बिकम्स स्ट्रॉन्गर। आप ये मिस्टेक सभी लोग करते हैं, मुझे लगता है 90% स्टूडेंट इस गलती करते हैं। भाई आपका जो स्ट्रॉन्ग है आप उसी को बार बार पढ़ते हो और जो वीक पोर्शन उसको छोड़ दे रहे हो। ये मिस्टेक मत करो। ठीक है, एक समय था मुझे ना थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से नहीं आती थी, थर्मोडायनेमिक्स समझ ही नहीं आती थी मेरे को। ठीक है, तो लगता था यार मैं पढ़ाता भी नहीं था जनरली थर्मोडायनेमिक्स लोगों को, मुझे लगता था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स में फंस जाऊँगा। और फाइनली फिर मैंने क्या किया, मुझे एक टीचर ने, सचिन गिहर सर ने बोला कि भाई जो पोर्शन वीक है पहले उस पर काम करो, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसी पे लग जाओ, उसको उठा के पटको। और मैंने इस बात को ध्यान दिया। मैंने क्या किया कि प्रॉपरली मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे ध्यान दिया। और आप यकीन करो कि मुझे नहीं लगता कि शायद 8 या 10 दिन से ज़्यादा लगे होंगे 3-4 घंटे करके, और आज मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, तो जो पॉइंट आपका वीक है उसको ठीक करो। फिजिकल वीक है, फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करो। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, रहने दो, रिलैक्स होकर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप उसको, अगर ऑर्गेनिक में आपके जो हैं, अगर ऑर्गेनिक आप नॉर्मल पढ़ाई से अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आप और मेहनत कर लोगे तो 50 के बदले 90 उठा लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मार्क्स आप जितने होने हैं उतने ही उठेंगे। अगर आप 50 उठा रहे हो तो और ज़्यादा मेहनत करके आप और इसको डबल टाइम मेहनत करके 50 को 70 कर सकते हो, 50 को 90 नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसी पोर्शन में मेहनत ना करो, फिजिकल में मेहनत ना करो, तो 50 मार्क्स आने वाले होंगे तो वो ज़्यादा नहीं, टेंशन मत लो, 20-30 भी नहीं आएगा, 10 मार्क्स आएगा। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन इतने इजी होते हैं? क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ होती है। सोचिए ना कि पेपर सी में 75 क्वेश्चन होते हैं लेकिन फिर भी 25 ही बनाने होते हैं। उसके बावजूद भी स्टूडेंट आपको 15, 16, 17 से ज़्यादा स्टार्ट मतलब सही नहीं कर पाते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है? क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं, मिक्स किए हुए होते हैं। ठीक है, जब तक आप होल सिलेबस अप्रॉक्स कवर ना करो, कम से कम 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग ना करो और तीसरे को 50%, तब तक आपका रिजल्ट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, रिलैक्स हो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिस्टेक कहाँ करते हो। ठीक है, आप इसको इंस्पिरेशन के तौर पे लो। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप पहले ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक को आप, अगर आपका ऑर्गेनिक स्पेशलाइज है तो अच्छी बात है। अगर ऑर्गेनिक स्पेशलाइज नहीं है तो आप मेरे भरोसे छोड़ दो ऑर्गेनिक को। ठीक है, मैं आपको ऑर्गेनिक यहाँ कर दूंगा, बिल्कुल ट्रिक से समझा के मैं आपको ऑर्गेनिक करवा दूंगा। ऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पे तो कमांड कर लो भाई, इनऑर्गेनिक पे कमांड किए बिना काम नहीं चलेगा। इनऑर्गेनिक पे कायदे से कमांड करो, इनऑर्गेनिक पे कमांड करो, फिजिकल पे ठीक ठाक कमांड कर लो। मैं ऑर्गेनिक में करवा दे रहा हूँ अभी पे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि मैं और भी टॉपिक करवाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, गेट 2020 तक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक को छोड़ोगे नहीं। आप ये कर सकते हो कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, इसको फिर थोड़ा कुछ टॉपिक वो छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपके फिजिकल वीक है तो आप 1-2 टॉपिक स्किप कर दो। ठीक है, ऑर्गेनिक वीक है तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करो और ऑर्गेनिक को ठीक ठाक लेके चलो। तो कहने का मतलब है कि आप 2 को स्ट्रॉन्ग करके एक टॉपिक को और थोड़ा बहुत उठा लेंगे तो वैसे भी आपका रिजल्ट हो जाना है। क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऑर्गेनोमेट्रिक से मिला देगा, ऑर्गेनोमेट्रिक क्वेश्चन स्पेक्ट्रो से मिला देगा, स्पेक्ट्रो क्वेश्चन जो होगा वो काइनेटिक से मिला देगा। मतलब सारे क्वेश्चन मिली जुली सरकार होती है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है कायदे से। ठीक है, इसलिए जो आपका पॉइंट वीक है उस पॉइंट को छोड़ो मत, उस पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करो। रेफरिंग
सो मैनी बुक्स। देखिए काफ़ी सारे बुक्स को रेफर करना अच्छी बात है, लेकिन जब कोई स्टार्टिंग में ऐसे करने की गलती कर दे तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अगर आप इनिशिएट कर रहे हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो फिर दुनिया भर की बुक्स को फॉलो मत करो। कायदे से मैंने आपको बता रखा है कि आप बहुत ईजी वाली बुक उठाओ। ठीक है, जैसे कि आपको ऑर्गेनिक में मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक में आप जो है क्लेडन की बुक यूज़ करो, इनऑर्गेनिक में मैंने बताया हुई की बुक यूज़ करो, और फिजिकल में बताया मैंने पुरी शर्मा पठानिया की बुक यूज़ करो। आप इसको बेसिक लेवल पे करो। और सबसे पहली बात, एनसीईआरटी तो किए बिना कुछ नहीं होना है। एनसीईआरटी करो, 11-12 के जो एनसीईआरटी कर लो, थोड़ी आईटी जेई लेवल की कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद यहाँ आओ तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, आप और लोगों के रिस्पेक्ट में आपको 1 साल पहले ही रिजल्ट आपका हो जाना है, 50% प्रिपरेशन में रिजल्ट हो जाना है। ठीक है, इसलिए जो है रेफरिंग, बहुत ज़्यादा बुक्स को रेफर करना बंद करो, थोड़े बहुत बुक्स उठाओ और उसी को पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं, 9 नंबर 10 नंबर, नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं, रीडिंग लाइन बाय लाइन। अरे भैया ऐसा नहीं करना है। आप क्यों एक एक लाइन करके पढ़ रहे हो? एक एक लाइन मत पढ़ो। ठीक है, एक एक लाइन मत पढ़ो, हाईलाइटर उठाओ। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत समझ तो होनी चाहिए। रीडिंग एक एक लाइन नहीं पढ़ना, आपको हाईलाइटर उठाओ और हाईलाइटर उठा के देखो बुक में कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगी, उसको हाईलाइट करो, कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगी हाईलाइट करो। भाई आपको चीज़ें अगर पहले से आ रही तो आपको 1 बाय 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 1 बाय 1 पढ़ोगे तो आधे घंटे में आपको नींद आ जाएगी। बुक पढ़ने की कंसिस्टेंसी आज मोबाइल और लैपटॉप के ज़माने में लोगों में नहीं है। आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बुक पढ़ो, अच्छी बात है। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत है, आपने पहले भी बुक पढ़ रखी है तो पढ़ो, अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक को एक एक लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है। आराम से हाईलाइटर उठाओ, हाईलाइटर उठा के पॉइंट्स को हाईलाइट करो, उनको पढ़ो। देखो आपको प्रोफेसर बनना है, बाद में बन जाना, पहले एग्जाम क्रैक करो। ठीक है, आप एक एक लाइन पढ़ के अगर निकालोगे, आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं करना है फिलहाल के लिए। आपको क्या करना, अपने पॉइंट को, अपने जो है ना, जो आपका जो जहाँ मिस्टेक करते हैं, जहाँ एक्सेप्शन होते हैं, उनको ठीक करना है। इसलिए हाईलाइटर उठाओ और बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलर करना सीखो। एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसे करके तो पता चलेगा कि आप 3 बुक को पढ़ने में आपके पूरा साल बीत जाएगा। कौन कौन? पुरी शर्मा पठानिया, उसके बाद आपको हुई और क्लेडन, इसको पढ़ने में आपका सारा समय खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बहुत प्यार से बताया भैया, एसएन सान्याल की बुक खरीदिए, ऑर्गेनिक शुरू कीजिए, ऑर्गेनिक की श्री गणेशाय नमः कीजिए एसएन सान्याल की बुक से। आप लोग करोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक आप लोग कहाँ करते हैं, 11 नंबर की आप गलती कहाँ करते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट करके रखते हो। एक कमरे में बंद कर लोगे, बंद करके पढ़ते रहोगे। अरे भैया वो पुराना ज़माना बीत चुका है। ठीक है, कि जब छात्र जो थे तो अपने बिल्कुल एकांत कमरे में बैठ के लंबे समय तक पढ़ते रहते थे। ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर का ज़माना है, नई नई चीज़ें मोबाइल पे आ रही, नई नई चीज़ें अपडेट हो रही है, नए नए तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, नए नए तरीके से आपके फ्रेंड्स सीख के आ रहे हैं। आप बिल्कुल आइसोलेट मत हो, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से आइसोलेट मत हो। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि जो आपका कोचिंग का एरिया है या जो आपके जो फ्रेंड्स का एरिया है, आप उससे दूर रूम ले लेते हो। ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, मैं जब दिल्ली में था तो मैंने क्या किया था, जिया सराय छोड़ के मुनिरका में मैंने रूम ले लिया था, और लिटरली मैं 1 महीने तक इतना परेशान रहा कि मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करो। जहाँ आपका सर्कल है, सर्कल के आसपास रहो, दूर मत जाओ। दूर जाने से आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बनेगी नहीं, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, वो कहावत है ना, कोयले को देख के कोयला रंग पकड़ता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एग्जैक्टली वही वाली बात होती है। ठीक है, तो फीलिंग आइसोलेट, आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। आपको आइसोलेट अकेले नहीं रहना है। ठीक है, एक रूम पार्टनर हो जाए अच्छी बात है, या सिंगल रूम में भी रहो तो आसपास अपने फ्रेंड्स होने चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप। चलिए, उससे भी बड़ा मिस्टेक और है कि जो सबसे बड़ा मिस्टेक मैं मानता हूँ, नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। हर एग्जाम का अपना एक सिलेबस है। ठीक है, आप उसके सिलेबस देखिए, स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही कायदे से आपको क्वेश्चन के जो पैटर्न दिए हुए हैं, उसका जो क्या पूछना है, क्या टॉपिक है, आप उनको पढ़िए ना, उन पर लगातार मेहनत कीजिए, लगातार लगातार लगातार। यकीन मानिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, और जो सबसे बड़ी गलती, ठीक है, जो आप बार बार करते हैं, कल से पढ़ूंगा, अच्छा आज छोड़ दो, अरे आज नहीं पढ़ पाए यार, अरे यार आज ना फलाने जगह चले, अरे बाद में पापा, अरे आज ना भैया कॉल, अरे बाद
फ्रेंड आ गए थे, अरे यार ये वो दिस दैट, कल से पक्का पढ़ेंगे। दोस्तों ये कल कभी नहीं आएगा। जो करना है आज करना होगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पता है ना आपको? तो आज से तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। अगर सो रहे हैं तो उठिए, उठ के बैठिए और तैयारी कीजिए। ठीक है? आपको यकीन मानिए, आप 15, 16, 17, 18 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़िए, बहुत आसान है, सिर्फ मेहनत ही तो करनी है ना। गाइडलाइन देने के लिए मैं हूँ, और भी मेरे जैसे बहुत लोग होंगे आपको सही टाइम पे गाइड करने के लिए। तो आप समझिए बातों को। ठीक है? एक बार JRF क्वालिफाई के इतने पैसे मिलेंगे ना कि आप समझ नहीं पाओगे कि भाई कहाँ रखें और कहाँ से उसको बैलेंस जमा करें। बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, अच्छा खासा फ्यूचर, अच्छा खासा कैरियर है। ठीक है? लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले इन गलतियों को सुधार लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आपके कमेंट का वेट करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके बताते हैं मुझे। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको हर हफ्ते भर के अंदर आपको सारी बुक्स प्रोवाइड करता हूँ। आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन कौन सी बातें लगी कि सर ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए था, या कुछ भी सजेशन है वो आप मुझे दीजिए। और इसके अलावा जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं कायदे से आपको बहुत रिसर्च के साथ आपको प्रॉपर्ली पढ़ाता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स? तो मैं PK सिद्धांत विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।